हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन अफराइज एकेडमी। और आज का ये वीडियो आपको थंबनेल पे दिख ही गया होगा कि किस लिए हमने बनाया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में ये था कि गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस कम किया है, तो क्या किया है, क्या चैप्टर ही हटा दिए हैं? नहीं मेरे दोस्त, चैप्टर नहीं हटाए हैं, चैप्टर से कुछ टॉपिक को हटाया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि 12th फिजिक्स से जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें क्या क्या कम हुआ है, किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप कॉपी पेन अगर अभी आपने नहीं लिया है तो कॉपी पेन आप ले लें, क्योंकि नोट डाउन करना है किस चैप्टर से क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं। दूसरा, अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स को अभी शेयर करें। ठीक है, उनको भी बताएं आप कि भाई 30% सिलेबस जो कम हुआ है वो क्या क्या हुआ है, वो भी जाने और वो भी आपके साथ पढ़ सकें। अब बात करते हैं कि अभी आप सीरियस हैं या नहीं। कुछ बच्चे जो हैं वीडियो को देख रहे हैं वो सीरियस हैं पढ़ाई को लेके, और वो अपनी प्रिपरेशन आगे की बोर्ड एग्जाम के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में द्वंद था कि 30% जो सिलेबस हुआ है उसमें हमें कौन से चैप्टर छोड़ने हैं या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो वो आज आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अभी जैसे ही आप वीडियो को पूरा देखेंगे, और आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और आप नोट डाउन कीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस किस के स्कूल में ऑनलाइन क्लास चल रही हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ, क्योंकि मैंने जहां तक भी बच्चों से बातें की हैं, ऑफलाइन जो बच्चे हम पढ़ाते थे उनसे जहां तक भी अपने पता किया है, 10% बच्चे ही ऑनलाइन क्लास का लाभ ले पा रहे हैं, यानी 10% स्कूल ही ऑनलाइन क्लास सही से चला रहे हैं, बाकी जगह ऑनलाइन क्लासें नहीं चल रही हैं। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे यूट्यूब वीडियो कुछ भेज देते हैं, कुछ कॉपी पे लिख के भेज दिया जाता है, बट रेगुलर चीजें किस हिसाब से सिलेबस को आगे बढ़ाना है कुछ भी नहीं हो रहा है स्कूलों में। तो मैं डियर स्टूडेंट आपको बता दूं, इससे आपका ही नुकसान हो रहा है। आपको खुद सोचना है कि हमें किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, हर सिचुएशन में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है। तो आपको अभी यही काम करना है इस कोरोना महामारी के टाइम में, आपको अपने को आगे बढ़ाना है, और आप आगे तभी बढ़ा सकते हो जब आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखोगे। कंटिन्यू अपनी स्टडी को आपको रखना है। आपको देखो, कई सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल, जहां से आपको ऑनलाइन बिल्कुल फ्री सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, और बहुत सारे पेड कोर्स भी ऑनलाइन लोग कराते हैं, तो आप ज्वाइन उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि 12th फिजिक्स में क्या कम किया है और क्या नहीं। भौतिक विज्ञान कक्षा 12, ठीक है, पेपर आपका 100 नंबर का होता है। ठीक है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर का आपका लिखित परीक्षा आपकी होती है। ठीक, तो अभी क्या है, क्या कम किया गया है और क्या नहीं, ये अपने को इसमें जानना है। कोविड 19 महामारी, ठीक है, आप अच्छे से परिचित हैं कोविड 19 से, तो है इसी के कारण ये सब कुछ इतना बवाल हुआ पड़ा है ना, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। नहीं तो अब तक 4 महीने स्कूल अपन पहुंच गए होते हैं ना, 3 महीने स्कूल और सारा काफी सिलेबस अपना हो गया होता। तो यही इसीलिए क्या है, 30% सिलेबस कम किया गया है, तो इससे हम सब परिचित हैं। तो शैक्षिक सत्र जो है आपका 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% सिलेबस पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब देखो इसमें क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं। इकाई फर्स्ट, ठीक है, स्थिर वैद्युत की जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यहाँ पे जो है वो कम जो छोड़ना है वो दे रखा है। अपन अभी इस वीडियो में अपन क्या देखेंगे, जो छोड़ना है, बाकी जो बचा आपको पढ़ना है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए कि स्थिर वैद्युत की जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है डियर स्टूडेंट, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना।
किसकी मदद से ज्ञात करते हैं? गॉस थ्योरम की मदद से ज्ञात करते हैं, गाउस नियम की मदद से। तो ये अपने को छोड़ना है इसमें, ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लेना। सेकंड है विद्युत धारा, इसमें आपको क्या छोड़ना है? कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ड कोड छोड़ना है आपको, प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्वक्रम यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन ये छोड़ना है, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल भी नहीं बनेंगे, ठीक। तो 2 चैप्टर अपना क्लियर हुआ। तीसरे में इकाई तीसरा जो है, यूनिट जो तीसरा है, इसमें क्या छोड़ना है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व यूनिट का नाम है, चैप्टर है इसमें। अब देखो इसमें छोड़ना क्या है अपने को? चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये 2 ड्राइव आपके हो गए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव, ये भी आपको छोड़ना है, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ठीक है, ये हो गया आपका चुंबकीय अवयव। चुंबकीय अवयव क्या है? अनुचुंबकीय, प्रचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। ये उदाहरणों सहित इनका पूरा आपको छोड़ना है। फिर आपको विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक, ये आपको छोड़ना है, ठीक है। आप नोट डाउन करते रहिए, वीडियो को पॉज कर लिए और नोट कर लीजिए क्या आपको छोड़ना है, ठीक है। इन चैप्टर्स यानी इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना नहीं है। आगे अगर आपको कोई जेई या नीट देना तो पढ़ना है, लेकिन अभी आपको बोर्ड पर फोकस करना है, क्योंकि आपकी ऑफलाइन क्लास चल रही है, स्कूल सारे बंद है, कोचिंग सारे बंद है, जो भी है ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन से हम उतना सीमित कर पाओ। और अभी तक आपने कुछ स्टूडेंट तो ऐसे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है पढ़ना, है ना। तो भैया मैं आपसे बोल रहा हूं स्टार्ट कर दो पढ़ना, नहीं तो बहुत नुकसान होने वाला है आपको, ठीक है। क्या पता चले लास्ट में आके आपको भाई 12th एग्जाम ही ना आप पास कर पाओ, ठीक है, तो वो भाई आपकी कमी से होगा ना। तो नेक्स्ट क्या है? इकाई 4 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। इसमें आपको शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा, इसको छोड़ना है, ओके। इसके बाद आते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों में आपको विस्थापन धारा की आवश्यकता, ठीक है, इसको आपको छोड़ना है। विस्थापन धारा किसे कहते हैं ये तो पढ़ना है, इसकी आवश्यकता नीड क्यों होती है ये आपको छोड़ना है बस। अब आ जाओ इकाई में खंड खा में प्रकाशिकी जो है, प्रकाशिकी में क्या छोड़ना है? गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण क्यों होता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ, दृष्टिगोचर होना यानी दिखाई देना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता, ठीक है। ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडों के उपयोग, ये आपको इसमें छोड़ना है, ठीक है। और ये क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी ना, ये एग्जाम में आती थी, बोलते थे भाई ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना है और ये अपने को इस बार छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद जो बचा वो पढ़ना है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर पता चले आप वही चीजें, पहले वाली चीजें अपने आपसे स्टडी कर रहे हो और आप वही चीजें पढ़ते जा रहे हो और एग्जाम में नहीं आएंगी, तो आप सोचो ये तो हमारा नुकसान हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में आने वाला है। ये सारी चीजें आपको क्या है ना छोड़नी है, नोट डाउन कर लो, ये छोड़ना है आपको। इकाई सेकंड में क्या है? द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। इसमें आपको डेविसन जर्मर का प्रयोग, ठीक है, प्रयोग यहाँ पे प्रायोगिक विवरण नहीं करना है आपको, केवल इसका जो निष्कर्ष होता है ना एक नंबर में, वही आपको बस पढ़ना है हल्का सा। बाकी आपको इसका प्रायोगिक विवरण जो कंप्लीट है वो नहीं करना है, ठीक। इकाई 3 में जो है आपका परमाणु तथा नाभिक, ठीक है, एटम एंड न्यूक्लियस। इसमें क्या है ना रेडियो एक्टिविटी, ये छोड़ना है। अल्फा बीटा गामा कण या किरणें और इनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय नियम, वंदन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, ये सब आपको छोड़ना है। इकाई 4 लास्ट इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां में गुणात्मक आख्या मात्र, ये छोड़ना है। जेनर डायोड छोड़ना है आपको, बोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, ये आपको छोड़ना है, ठीक। ये आपका हो गया सिलेबस। अब बात करते हैं आपके जो पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोग हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिकल कौन कौन से हटाए गए हैं, ठीक है। इनको आप क्या है ना ऑनलाइन आप इनको देख सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन लास्ट में क्लास चलेंगी आपकी, तो तब तक आप बहुत सारी चीजें ऑनलाइन भी कवर कर सकते हो, सारी चीजें आपको उपलब्ध हो जाती हैं। तो सबसे पहला क्या है? चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ये नहीं करना है अपने को। समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना। अवतल दर्पण के प्रयोग में u के विभिन्न मानों के लिए v का मान ज्ञात करने के लिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये अपने को नहीं करना है। अमीटर तथा वोल्टमीटर द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना।
तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। पांचवा है उत्तल लेंस का उपयोग करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक है। छठा है आपका u तथा v अथवा 1/u तथा 1/v के बीच ग्राफ खींचकर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना। ओके। नवा है वोल्ट मीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये वो प्रैक्टिकल है जो बहुत ज्यादा हमें बताए जाते थे कि इंपोर्टेंट है और एग्जामिनर हमसे पूछे गए, टीचर्स हमें बताते हैं ना, और वही अपने को छोड़ रहे हैं। तो भाई मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो स्टडी कर रहे हैं और वो चीज छोड़नी है, उसी को पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले वो चीजें एग्जाम में आती थी। ठीक है। और उस पर टाइम अगर आप ज्यादा खर्च करोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कम हो सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पढ़ना है, उनको भी पढ़ना है, बट बोर्ड एग्जाम अभी देखना है। और अपने पास ऑफलाइन क्लास का भी माध्यम नहीं है, केवल ऑनलाइन ही अपने पास बचता है। तो उस हिसाब से अपने को स्टडी करनी है कि बोर्ड में अच्छा भी स्कोर हो, अपने को नॉलेज भी हो। ठीक है ना। और बाकी आपका जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें ये चीजें आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे जो है विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। 11 दिए गए धारामापी जिसका प्रतिरोध एवं दक्षतांक ज्ञात हो, वांछित परिसर मीटर में रूपांतरण। पीएन डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना एवं अग्र अभिनीत प्रतिरोध ज्ञात करना। जेनर डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना। जेनर डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र की सहायता से उत्क्रम भंजन वोल्टता ज्ञात करना। किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिकों का अध्ययन करना तथा वोल्टता एवं लब्धियों के मान ज्ञात करना। ठीक है। तो ये आपके एक्सपेरिमेंट थे जिनको आपको छोड़ना था। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है ना कंप्लीट हो चुकी हैं अब। तो आपको क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, आपको फिजिक्स में 12th फिजिक्स में आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से अपने को बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि वीडियो आपके फ्रेंडों तक पहुंच सके, वो भी है ना जान पाए कि क्या कम किया है और हमें क्या पढ़ना है। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।